हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करेंगे। कंप्लीट ये क्लास होगी। इस क्लास को देखने के बाद, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आप अपने आप से ही किसी भी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी बुक हो, आप उसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद तो मैं RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस करवा ही दूंगा, बट आप खुद से कोई भी बुक आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या मतलब है इसका। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या, ये पूरी क्लास आज थोड़ा सा लंबी होगी क्लास, लेकिन पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। जैसे मैंने परसेंटेज की एक क्लास बनाई थी, 1.5 घंटे की क्लास थी, बट उस क्लास को देखने के बाद आप सबका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो ये लाभ है और ये हानि है, कैसे डिसाइड करेंगे कि लाभ क्या है और हानि क्या है, किस तरीके से। देखो बेटा, अगर आपने किसी वस्तु को खरीदा, मान लीजिए आपने 200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, और आपने 300 रुपए में उसे बेच दिया, तो आपने यहां से डिसाइड किया। देखो आपको पता चल गया कि आपने लगाया कितना था, सिर्फ 200 रुपए, और मिल कितना गया बेटा, 300 रुपए। तो आपने लाभ कमाया। देखो आपको पता चल गया कि आपको लाभ हुआ है, और कितने रुपए का, 100 रुपए का। अगर इसी को मैं कह दूं कि आपने 300 रुपए में कोई चीज खरीदी और जब बेचा तो 200 का बेचा, तो बेटा देखो आपने 300 लगाया था और आपको 200 ही मिल पाए, मतलब आपकी हानि हुई। और हानि कितने रुपए की हुई, 100 रुपए की हुई। बेटा यहाँ पर अब हमसे कहता प्रतिशत बताओ। प्रतिशत, जैसे हमसे कहेगा कि लाभ का प्रतिशत बताओ। बेटा किसी का भी प्रतिशत अगर निकालना होता है ना, किसी का भी प्रतिशत अगर निकालना है, तो बेटा ध्यान देना, वो वैल्यू ऊपर, जिसका अगर लाभ का परसेंट बोलेगा तो लाभ को ऊपर कीजिए। 100 रुपए का लाभ आया था ना, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा जिससे आपने ये लाभ कमाया है। तो किससे कमाया भाई, इस 200 रुपए से, क्योंकि 200 रुपए आपने लगाए थे। 200 रुपए में कोई किताब आपने, कोई चीज आपने खरीदी है 200 रुपए में, तो 200 से आपने 100 रुपए कमाए हैं। तो से वाली वैल्यू हमेशा नीचे जाती है, और परसेंट निकाल रहे इसलिए इंटू 100 करेंगे और वैल्यू काट दीजिए। 50% आपका आंसर आया। तो इस तरीके से लाभ या हानि का प्रतिशत आप निकाल सकते हैं आसानी से। यही है इस चैप्टर में, सीखेंगे इस चैप्टर में, समझेंगे, बहुत कुछ जानेंगे आप सब। बस जुड़े रहिएगा आप सभी लोग, और लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 3 चीजें हमें समझनी है। एक तो हमें समझना है क्रय मूल्य, दूसरा होगा विक्रय मूल्य, बेटा बहुत ध्यान से समझना, और बीच में होता है अंकित मूल्य। याद रखना, बीच में क्या होता है, अंकित मूल्य। बेटा अंकित मूल्य हमेशा बीच में होता है, बिल्कुल ध्यान देना इस चीज को। देखो क्रय मूल्य, दुकानदार क्या करता है, कोई दुकानदार है और वो क्रय करके लाता है किसी वस्तु को, और आपने देखा होगा कि वो जो वस्तु खरीद कर लाता है, जो किताब खरीद कर लाता है, उसमें एक स्लिप चिपका देता है अलग से, उसमें कुछ बढ़ाकर वो अंकित करता है। जो उस पर लिखा होता है ना रेट, वही होता है अंकित मूल्य। तो उस पर उसने कुछ अंकित कर दिया, और अब इस रेट, मान लीजिए उसे 500 रुपए अंकित कर दिए, और अब आप लेने जाएंगे ना उस किताब को, तो क्या कहेगा, भैया 20% का डिस्काउंट हम देंगे किताब पर। देखिए जरा, 500 रुपए वो लिख रखा है और 20% डिस्काउंट दे रहा है, और आप खुश होकर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो डिस्काउंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो प्रॉफिट ले रहा है, और बहुत प्रॉफिट ले रहा है, क्योंकि वो और भी कम में लेकर आया है और उसने अंकित कुछ और किया। अब इस पर जब वो डिस्काउंट देगा ना, तो बनेगा विक्रय मूल्य। समझना इस चीज को, क्योंकि आगे आएंगे विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले होते हैं। आज कंफ्यूजन सारा कुछ क्लियर कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, समझते हैं, पहले क्रय और विक्रय को लेकर चलते हैं। देखो बेटा, पहले हम लोग क्रय और विक्रय को लेकर चलेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आप ध्यान देना जरा, अगर आपसे कहा गया, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन ले लीजिए इस जगह, एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹110 है, तथा विक्रय मूल्य 198। विक्रय मूल्य कितना, ₹198 है। इससे बेचने पर
इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? जल्दी से आंसर दीजिए, अथवा हानि हुई। देखिएगा, देखो बेटा यहां से कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। देखो ये क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपया। बेटा क्रय मूल्य क्या होता है समझना, क्रय मूल्य क्या होता है? 110 रुपया क्रय मूल्य है। बेटा ये होता है जितने में आप वस्तु खरीद रहे हैं। आपने कितना रुपया लगाया? आपने 110 रुपया लगाया और फिर बेचा कितने का? तो बेचने वाला मूल्य है विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये क्या है? 198 रुपए। आपसे कह रहा है कि लाभ या हानि बताओ बेटा। 110 की आप कोई चीज खरीद रहे हो और 198 में बेच रहे हो, तो इतना तो आप सब जानते हो कि लाभ हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई, 80% आंसर दिया जा रहा, वेरी गुड। तो लाभ का परसेंट निकालना क्या? लाभ या हानि कितने प्रतिशत? तो परसेंट के लिए मैंने बोला जिसका भी परसेंट बोलेगा वो वैल्यू ऊपर। तो इससे देखो यहां तक 110 से ये कितना ज्यादा है? 88 रुपए ज्यादा है ना। तो 88 रुपए का लाभ हुआ है और परसेंट निकालते तो वो वैल्यू नीचे। वेरी गुड सूरज जी। तो किससे हुआ है? 110 से ना बेटा, क्योंकि 110 ही रुपए तो लगाया था, 110 ही तो लगाया था, इसी से तो फायदा कमाया। और इंटू 100, तो देखो 0 से 0, 11 अट्ठे 88, क्या निकल कर आया बेटा? 80% आंसर। समझ आई? चीजें समझ में आई ना? अब चेंज करते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा और आप सब कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे आसान करने वाला हूं ऐसा क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? चलिए अब बताइए बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? अब देखो आए हैं क्वेश्चन पे। असली क्वेश्चन तो आप मिला है। देखिए जरा वीडियो शेयर कर दो यार, मजा आ रहा है तो शेयर कर दो। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन टच कर लें अगर क्लास अच्छी लग रही है तो, वरना मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या करना है? देखो 36 संतरे बेचे गए हैं। बेटा ये क्या है? 36 संतरे बेचे गए हैं ना, बेचे गए हैं ना, ध्यान देना। बेचे गए तो ये विक्रय मूल्य है। और कह रहा 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हानि प्रतिशत बताओ बेटा। हानि परसेंट, किसी का परसेंट निकालोगे तो सबसे पहले चीजें समझो। ऊपर क्या लिखेंगे? जिसका परसेंट निकालना है तो हानि का परसेंट निकालना है ना। देखो तो हानि कितनी हुई? 4 की हानि हुई अपॉन किससे हुई ना, किससे हुई बताओ भाई? 4 का घाटा हुआ। और 36, देखो 36 संतरे बेचने पर 4 का घाटा हुआ ना। तो बेटा संतरे कितने आए होंगे? 40 आए होंगे ना। देखो 36 बेचे गए, 4 का घाटा हो गया तो 40 आए होंगे। बताओ ये क्लियर हुआ? जल्दी से यस और नो। अगर 4 की हानि हुई है, घाटा हुआ है, इसका मतलब बेटा क्रय तो ज्यादा किया होगा ना, पैसे तो ज्यादा लगाए होंगे ना, ज्यादा लगाए होंगे ना। बिल्कुल, जब घाटा हुआ है तो ज्यादा पैसा लगाया होगा तभी तो घाटा हुआ होगा। तो इससे ज्यादा करो कितना? 4, तो 40 हुआ और इंटू 100 काट दीजिए। 0 से 0, 4 से 4, और आंसर क्या निकला? 10%। जल्दी से बताओ मजा आया? अगर मजा आया जल्दी से लाइक करो यार, लाइक बढ़ाओ। हम नहीं जानते कि कैसे आपको अच्छा लगेगा, जब आप लाइक बढ़ाओगे तो हम समझेंगे कि आपको अच्छा लगा है। चलिए अब देखिए जरा, यहां से एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ध्यान देना बेटा, बिल्कुल रूपम जी का आंसर सही है, जेसके जी गलत हो गया। देखो जरा, यहां से एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले होता है क्रय मूल्य, फिर होता है अंकित मूल्य, और फिर होता है विक्रय मूल्य। बेटा ध्यान दो,
वो कह रहा है कि दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि 100 रुपए में कोई चीज खरीदी गई होगी और अंकित वो कितना कर रहा, 20% ज्यादा, मतलब 120 रुपए उसने अंकित कर दिए इस पर। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखो मैंने वही बताया था, दुकानदार लाता किसी दूसरे रेट पर है और वो एक स्लिप लगा देता है बढ़ाकर और फिर कहता है इस पर हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भी वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो इस पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। देखो 10% का डिस्काउंट तो क्या होगा, 90/100 लिखोगे। क्यों? क्योंकि बेच रहा है, विक्रय की तरफ चल रहे हैं, सीधी बात कर रहा है तो सीधे से 100 नीचे। और देखो इस जीरो से ये जीरो, इससे ये कैंसिल, तो 12×9 108, 108 रुपए में वो बेच रहा है। देखो 100 रुपए लगाए थे, 108 कमा रहा है, या साफ दिख रहा है कि 8% का प्रॉफिट ले रहा है वो। समझ आया कि नहीं? जल्दी से बोलिए समझ आया। वीडियो शेयर करते जाओ यार दोस्तों में अपने। चलिए अब हम अंकित मूल्य को छोड़ते हैं और चलते हैं दूसरे टाइप पर, जो कि आप सबके लिए बहुत कंफ्यूजन भरा होता है। ठीक है, दूसरे टाइप पर चलते हैं जो कि आप सबके लिए बहुत कंफ्यूजन भरा होता है। तो देखिए जरा दूसरा टाइप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी वस्तु को, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान है। ध्यान देना कैसे करना होता है इस टाइप का क्वेश्चन। बिल्कुल देखो, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ जितना उसे हानि हुई थी। आप बताओ, आपने कोई चीज, अगर आपसे कह दिया जाए कि 15 रुपए में कोई चीज बेची गई, ठीक है, और 5 रुपए में भी बेची गई, दो टाइप की चीजें बेची जा रही, ध्यान देना। ठीक है, के खान क्या कह रहे हैं आप पता नहीं। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को बस ध्यान देना है। कह रहा उतना ही लाभ जितना उसे हानि। तो अगर जितना लाभ हुआ है और जितनी हानि हुई है, इसका मतलब है कि वो बीच की वैल्यू रही होगी, बीच की वैल्यू रही होगी ना। देखो बीच की वैल्यू रही होगी ना। तो अब जब भी बीच की वैल्यू निकालना होता है तो आप सबको मैंने बताया है कि टोटल कर दीजिए और बटे में जितनी संख्या है उसका भाग दे दीजिए। तो संख्याएं कितनी है, 2 बार है ना, 1 और 2, ठीक है ना। तो आप देखो 1754 और प्लस 1492 और बटे में क्या लिखोगे, 2। क्यों? क्योंकि बीच की वैल्यू निकाल रहे हो आप। बीच की वैल्यू कभी भी निकालना होगा तो 2 से भाग देते हो ना। 2 से भाग, मैंने कहा 10 और 20 के बीच की वैल्यू निकालो, तो आपने क्या किया, दोनों को जोड़ा, 30 लिखा और 30 में से 2 का भाग दिया, क्या निकल के आया, 15 निकल कर आया ना बीच की वैल्यू के लिए। तो यही चीज तो यहाँ कहना है कि जितना लाभ उतनी ही हानि, इसका मतलब वैल्यू बीच में होगी। बीच में होगी तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए 4 2 6, 9 5 14, 7 4 11, 1 12, 2 1 3 और बटे 2, काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 2 3 6। कितना रुपया निकला, 1623 रुपया आपका आंसर होगा। समझ आ रही चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप सब कर लेंगे। अब चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजन होता है आप सबको। तो लिखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20%
हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए इसको बताइए, आप लोग क्रय मूल्य बताइए। इसका जवाब आप लोग दीजिए और तब मैं देखूं कि क्या आप सबने सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, आज ही क्लास खत्म कर देंगे। बिल्कुल, दोनों को जोड़कर। वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए जरा, राजकुमार जी आंसर दे रहे हैं 150। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जरा जेएसके जी भी देखिए करते कैसे क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्टेप वाइज सारे टाइप बताएंगे। देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, आप ये सोचो कि आपने कोई वस्तु पता नहीं कितने में खरीदी, तो आप 100 तो मानते ही हो ना, कि मैंने मान लिया कि 100 पर खरीदी, तो 20% लाभ पर बेचा तो 120 का बेचा। समझ रहे हैं ना। और कह रहा उसके बजाय अगर 20% हानि में बेचा होता तो 80 रुपए में बेचा होता ना। जल्दी से बताइए, या तो 120 में या 80 में। ठीक है, अब देखो जरा, कह रहा है कि 60 रुपए अधिक मिलते। मैंने आपको बताया है कि जब भी जो वैल्यू दे रहा हो उसके बराबर उसका परसेंट लिख देना। देखो कह रहा है अधिक मिलते, तो यहां से देखो 80 से 120 तक जाने में कितना अधिक हो रहा है। ध्यान दीजिए, 80 से 120 तक जाने में 40% अधिक हो रहा है ना। हो रहा है ना। अब देखो, 0 से 0 काट दीजिए और 4 से 25 बार और तिरछा गुणा किया, 25 टक्का 150 रुपए। और ये क्या निकल के आता है बेटा, ये हमेशा क्रय मूल्य आता है। इस जगह हमेशा क्रय मूल्य ही निकल कर आता है। ध्यान देना इस चीज को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जगह जो लास्ट में वैल्यू निकालते हो बेटा, वो क्रय मूल्य ही होती है। ठीक है, और इसको अगर वो बढ़ाना चाहे, जैसे आपका 150 आया था ना बेटा, अभी वो इसको भी बढ़ाना चाहे क्वेश्चन को, तो वो कह सकता था कि 10% लाभ लेकर वस्तु कितने में बेची होगी या बेची जाए। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अगर क्रय मूल्य 150 आ गया है, विक्रय मूल्य तो आसानी से बनाओगे। कैसे, 10% का लाभ हो रहा है ना, तो 110 बटे 100 कर देंगे और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 11 पच्चे 55, 11 एक कम 11, 5 165 में बेचेंगे। समझ आई बात। तो इस तरीके से वो कुछ भी कहेगा, आगे बढ़ेगा तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य जल्दी से बताइए मेज का क्रय मूल्य बताइए। टाइप चेंज करते हैं इसके तुरंत बाद। लाइक बढ़ा दो भाई, लाइक बढ़ा दो जल्दी से, और टाइप चेंज कर देंगे इसके तुरंत बाद। देखिए जरा क्या करना है, 5% हानि पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 95 100 था, 95 में बेचा होगा। फिर कह रहा 5% लाभ, तो 105 में बेचा होगा। ठीक है, और इससे 80 रुपए अधिक मिला है। बेटा यहां से यहां तक जाने में कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 95 से 105 तक जाओ तो 10% का डिफरेंस आया ना। और दोनों को क्या किया, बराबर किया। जो वैल्यू होती है उसके बराबर परसेंट लाते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, तिरछा गुणा कीजिए, 800 रुपए क्रय मूल्य निकल कर आ गया और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब टाइप चेंज करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो लाइक जल्दी से बढ़ाओ भाई, शेयर करो अपने दोस्तों में, बुलाओ जल्दी से उन लोगों को, जितने भी दोस्त हैं सबको बुला डालो भाई।
क्लास को सबके लिए सबको शेयर कर दो जल्दी से दोस्तों में। और देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने, ध्यान देना, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर, अगर जिन्होंने इसका आंसर दिया मैं समझ लूंगा कि अच्छे से पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल, कितने बार बताऊं एक ही क्लास में, बिल्कुल आज ही, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये क्लास बिल्कुल परसेंटेज की तरह होगी। जैसे मैंने परसेंटेज की क्लास ली थी, ये क्लास पूरा परसेंटेज खत्म किया था, उसी तरीके की ये क्लास होगी, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आज खत्म होगा। इस वीडियो के बाद आप कोई भी बुक लगाइए, प्रॉब्लम नहीं होगी आप सबको, ठीक है। तो देखिए जरा, चलिए तो देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10, कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि, इसे किस पर, 10% हानि, 10% हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता तथा ₹55 में अधिक में बेचता, ₹55 अधिक में बेचता, तो उसे 40% लाभ होता, 40% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जल्दी से दीजिए जवाब भाई, लाइक अपनी जगह रुका हुआ है, लाइक बढ़ाते जा करो क्योंकि क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं तो लाइक भी बढ़ाते जाओ, टाइप बढ़ते जा रहे हैं, तरीके बढ़ते जा रहे हैं तो लाइक भी बढ़ाते रहो। और देखो चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन, जवाब दीजिए, देखते हैं कौन करता है इसका आंसर। देखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद के इसे 10% हानि में बेच दिया, तो इसने 100 रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए में खरीदा होगा और 90 रुपए में उसने बेच दिया होगा, 90 रुपए में उसने इसे बेच दिया होगा, ठीक है। बिल्कुल अशोक जी, हेलो। तो देखिए जरा, 165 गलत है, क्या जी गलत है ये आंसर। देखो 90 रुपए में उसने बेच दिया, ध्यान देना बेटा, हमेशा यही गलती होती है यहाँ पर, ये विक्रय मूल्य होता है और हमेशा यहाँ भी विक्रय मूल्य ही होना चाहिए, तब हम कंपेयर करेंगे। भाई आप 2 बार बेचोगे तभी तो आप बताओगे ना कि आपने दोनों में कितना डिफरेंस एक्स्ट्रा पाया या कमी हुई या जो भी है, 2 बार बेचोगे तब बताओगे ना, एक बार में तो आपको यही पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 2 बार जब आप बेचोगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपने यहां से यहां में कितना ज्यादा पैसा कमाया, ठीक है। तो यहां तो वो कह रहा है कि यदि 20% कम में खरीदता, मतलब ये 80 रुपए क्या दे रहा है, ये क्रय मूल्य दे रहा है। फिर से कह रहा है कि ये क्रय मूल्य है, ये क्या है, ये क्रय मूल्य है कह रहा है, ठीक है। इस क्रय मूल्य को पहले विक्रय बनाओ, पहले क्या बनाओगे, विक्रय बनाओगे। तो बनाओ जरा विक्रय, इनटू अपॉन में 100 होता है ना विक्रय बनाने के लिए, और ऊपर लाभ या हानि, तो 40% का लाभ है तो ऊपर 140 करोगे क्योंकि विक्रय बना रहे हो। कृष्ण गोयल जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, वेरी गुड, अभी तक का एकदम सटीक आंसर आया 250, वेरी गुड। तो देखो जरा, 0 से 0, ये 0 कैंसिल, अब आपका 14 8 112, मतलब ये बना विक्रय मूल्य बेटा, ये बना विक्रय मूल्य। देखो एक बार 90 की बेच रहे हो और एक बार 112 की बेच रहे हो, तो देखो कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 22% ना, और 22% किसके बराबर, 55 रुपए के बराबर, क्योंकि कह रहा है 55 रुपए अधिक में बेचता। अब समझ में आई चीजें, जल्दी से बोलो भाई, हाँ समझ में आया। 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 2 पंचे 10, 50 आया और तिरछा गुणा किया तो 55 25, 250 रुपए आंसर निकल कर आया है। जल्दी से भाई जवाब दो कि हाँ भाई समझ में आया है। चलिए बताइए भाई कि हाँ समझ में आ गया, जल्दी से बोलिए। हमेशा यहाँ पर विक्रय विक्रय ही होना चाहिए, विक्रय विक्रय होगा तभी आप डिफरेंस बता पाएंगे दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई इसका आंसर आप सबको देना है, क्योंकि मैं आप सबको समझा चुका हूं, तो इसका आंसर आपको खुद से देना है। भाई इसका आंसर आप दीजिए, आप सब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए जब तक मैं करूं आप सबका आंसर आना चाहिए। देखो कह रहा एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 5% लाभ पर बेच दिया। देखो 100 में खरीदा होगा तो कितने बेचा होगा, 105 में बेच दिया। अब कह रहा यदि वो 5% कम में खरीदता, ये क्या है, क्रय है। ये क्या है बेटा, क्रय मूल्य है। और मैंने कहा दोनों विक्रय होने चाहिए। ये तो विक्रय मूल्य है, ये तो विक्रय है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको विक्रय बनाओ। विक्रय बनाने के लिए क्या करना है, 100 नीचे करना है और 10% का लाभ हुआ है तो 110। 0 से 0 काट दीजिए, 11 पच्चे 55, 11 9 99, 104 और एक ये 0 है तो एक अंक पहले दशमलव। तो विक्रय मूल्य क्या बना, 104.5 और पहले 105 था। तो दोनों में देखो कितने रुपए की कमी आई है, 0.5 की कमी आई है। और परसेंट है इसलिए अपॉन 100 और इक्वल टू में क्या लिखोगे, 1 रुपए की कमी हुई है। ठीक है, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10 और तिरछा गुणा किया, 200 एक कम 200, तो यही आपका आंसर निकल कर आया। समझ में आई चीजें इस टाइप के। राजेंद्र यादव जी वेरी गुड, गौरव जी, सौरभ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर सही था। भाई लाइक बढ़ाते जाओ, आप सभी लोग शेयर करते जाओ अपने दोस्तों में, जितने लोग आ रहे हो शेयर करो, लाइक करो। पूरा का पूरा आज परसेंटेज खत्म कर रहा हूं मैं, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ। और बिल्कुल वेरी गुड, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो टच कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर वीडियो का नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन टच कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, कह रहा है क्वेश्चन है, दूसरा टाइप आता है इसमें। कह रहा है 4 वस्तुओं, देखो 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिए आप लोग। देखते हैं यहाँ पर डिसाइड करना है आपको ही कि लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगी। हुई क्या है, हानि या लाभ, ये आप बताइए और फिर मैं बता रहा हूं कि क्या होगा। अशोक जी कह रहे वेरी नाइस। देखिए जरा यहाँ पर क्या कर, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इसने दिया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इसने दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहां समझना है क्या जेएसके जी, यही तो, क्या हानि या लाभ क्या हुआ है ये बताइए ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि हानि परसेंट या लाभ परसेंट बताइए, ठीक है राजेंद्र जी। तो चलिए देखिए यही तो क्वेश्चन है। देखो 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब ये विक्रय मूल्य क्या है, 4 वस्तुएं और 3 वस्तुएं। देखो बेटा लाभ हो गया ना गलत, यही चीजें हैं, यही गलती करोगे। देखो ये वस्तु है बेटा, ये पैसा रेट नहीं है, ये वस्तु है। देखो 4 वस्तुएं 3 वस्तुएं, ये वस्तुएं हैं, पैसा नहीं है, रेट नहीं है, जो आप उसको आंसर दे देंगे ये भी वस्तु है। और जब वस्तु को रेट में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आप सबको बताया है, इसको यहां और इसको यहां कर दीजिए तो क्या आया, 3 और 4। अब देखो जरा, अब आप देखो कि 4 रुपए क्रय मूल्य है
और 3 रुपए विक्रय मूल्य है। गलत हो गया केएच जी। तो देखिए जरा 4 रुपए क्रय मूल्य, आपने 4 रुपए लगाए थे और 3 रुपए ही आपको मिले, तो लॉस हो गया भैया, लॉस हो गया। मतलब लॉस हुआ है तो हानि हुई है, और हानि परसेंट अगर निकालें तो कितनी हानि हुई है? 1 रुपए की हानि हुई है। 20% गलत है। 1 रुपए की हानि हुई है बेटा, 1 रुपए की। और बटे में क्या ले जाओगे? किससे हुई है? किससे? भाई 4 रुपए से आपने 4 रुपए खर्च किए थे ना, तो बटे में 4 और इंटू 100 और काट दीजिए तो क्या निकल के आया? 25%। लेकिन ये 25% हानि होगी, ना कि लाभ होगा। हानि होगी, वेरी गुड, हानि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में यही चीजें बतानी है, यही चीजें आपको समझना है। प्रॉफिट एंड लॉस में यही चीजें कंफ्यूज करती हैं और क्वेश्चन हम सब गलत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अब तो आपका आंसर सही आना चाहिए, अब आप सभी सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत बताइए। चलिए बताइए भाई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। चलिए भाई, वीडियो शेयर कर दीजिए आप सब अपने दोस्तों में, जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए और लाइक बढ़ाते रहा करो। देखो क्वेश्चन बढ़ रहा है तो लाइक भी बढ़ाओ यार, लाइक बढ़ाते रहा करो, वीडियो शेयर करते रहा करो अपने दोस्तों में। और टीचर तो क्वेश्चन बढ़ा रहा है, टाइप बढ़ा रहा है, सारा कुछ आपका ज्ञान बढ़ा रहा है, तो टीचर को कहने की आवश्यकता ना पड़े, आप सभी लाइक बढ़ाते रहा करें। तो देखिए 28 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। तो देखो जरा, बहुत बढ़िया, 40%, 40%, 40%। और गलत गलत गलत, हर बार गलत। क्यों भाई, क्यों नहीं समझ रहे आप? सब चीजों को समझिए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। देखिए जरा, मैंने 25 और ओ नो 28 दिया था। 28 मेजों का क्रय मूल्य, चलिए कोई बात नहीं, 28 से देखते हैं। 28 से आपका 40 आया, देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन 40 क्या, 40 क्या प्रॉफिट, देखते हैं। देखो ये क्रय मूल्य है, तो आपने यहां लिखा क्रय मूल्य, यहां लिखा विक्रय मूल्य। भाई कहां क्या लिख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, चीजों को बस समझना। 28 यहां लिखा और 20 यहां लिखा, बेटा ये यहां आया और ये यहां गया, तो ये 20 और ये 28। बेटा ध्यान देना, अब आपने 20 रुपए लगाए थे और 28 का आपने बेच दिया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंट अगर हम निकालें तो हम कितने रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं? 8 रुपए। अपॉन में क्या लिखोगे? 20। भाई किससे हुआ है प्रॉफिट? इस 20 से हुआ है ना, और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, 20 पंचे 100 और पावटी 40। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाभ हुआ है। मैंने 28 लिखा है ना, इस वजह से 40% आया है, लेकिन मेरे पास 24-25 लिखा था, इसलिए मैंने गलत कहा था। आपका गलत है जेएसके जी, जेएसके जी। राजेंद्र जी गलत है, राजेंद्र जी। कश्यप जी प्रॉफिट। गौरव जी का एकदम सही था, सौरभ जी का एकदम सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40% का प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं होगा बेटा। देखो यहां पर क्रय मूल्य, मैंने इस बार क्रय मूल्य पहले लिखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य बाद में लिखा था। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको ध्यान देना है कि क्रय मूल्य है किस जगह और विक्रय मूल्य किस जगह है, ये चीजें आपको ध्यान देनी। बेटा लाइक बढ़ाओ जल्दी से भाई, शेयर करो, लाइक बढ़ाओ जल्दी से, क्वेश्चन बढ़ रहा है आगे की तरफ। जल्दी से लाइक बढ़ाओ, शेयर करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा बटे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। बटे वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बटे वाला कर लो जरा। देखो एक है कि यदि यदि किसी वस्तु, क्योंकि बटे वाले में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य का 8/5 उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो लाभ या हानि, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो बेटा, मैं कहीं कुछ भी आपको नहीं मनवा रहा, कुछ भी ना मैं कोई फार्मूला लर्न करा रहा हूं, ना मैं कुछ
कोई वैल्यू मनवा रहा हूं, बस जो वैल्यू है उसी से बता रहा हूं कि यार जो दिया है ना वही जो वो दे देता है ना, उसी में सब कुछ होता है, वहीं से सॉल्व करना होता है, कहीं कुछ नहीं रटने की जरूरत है। तो यहां से सौरभ जी कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल विराट कशिश जी, कंफ्यूजन वाला था तभी तो मैंने क्लियर किया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसको भी कंफ्यूजन है ना, एक बार बेटा वीडियो दोबारा देख लेना, गारंटी ले रहा हूं अगर लाइफ में कभी कंफ्यूजन हो जाए एक बार दोबारा देख लेना, लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेटा ध्यान देना इस क्वेश्चन की तरफ, देखो जरा यहाँ क्या दे रहा, 8/5 ये दे रहा, इसी चीज में हम सारी चीजें मान लेंगे। गौरव जी 60% दे रहे हैं, कह रहे 60% प्रॉफिट, वेरी गुड भाई गौरव जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 8/5, बेटा ध्यान देना जब भी बटे वाला क्वेश्चन हो ना, कह रहा लागत मूल्य का जिसके साथ का लगा हो ना, जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा बटे में होता है, वो हमेशा बटे में होता है। तो इसका मतलब लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य होता है ना लागत मूल्य, तो क्या है लागत मूल्य 5 रुपए है और विक्रय मूल्य 8 रुपए है। जो दो चीजें दी होंगी वही दोनों इसमें होंगी, डिसाइड आपको करना है कि क्या लागत है क्या विक्रय है, ये आपको सोचना है। जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे वाली वैल्यू होगी, ये याद रखना है। वेरी गुड सोनू जी। तो देखिए जरा, आपके पास क्रय मूल्य 5 रुपए है, विक्रय आपका 8 है, आपने 5 रुपए लगाए थे, 8 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ है भाई। लाभ हुआ है तो लाभ का परसेंट निकालो, तो कितना लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, 3 रुपए ना। देखो 5 रुपए लगाए, 8 का बेच दिया, तो 3 रुपए लाभ हुआ है। और अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में जिससे आपको लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य से ही तो लाभ हुआ, आपने 5 ही तो लगाए थे। बताइए भाई, तो 5 और गुणा 100, 5 से काट दीजिए 20 बार, 20 तिया 60% का क्या हुआ, 60% का लाभ हुआ। तो समझ आया बेटा, समझ में आया, समझ आई ना चीजें। तो चलिए भाई, देखो क्वेश्चन बढ़ता जाए यार, देखो मुझे पढ़ाने में मजा आता रहता है जब आप सब एक्टिव रहते हो ना, तो देखते हो जब आप एक्टिव होते हो ना, मैं एक्टिव ऑटोमेटिक हो जाता हूँ, है ना। एक्टिव कैसे पता चलता है कि आप एक्टिव हैं, बड़ा लाइक बढ़ाते रहो। देखो समझ गए आप सब समझ रहे हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। आप लाइक बढ़ाते रहो, आप शेयर करते रहो। क्वेश्चन गारंटी है कि मैथ तो हो ही नहीं सकता कि आपको आए ना, गारंटी ले रहा हूं मैं, गारंटी कि मैथ किसी का भी मैथ पोर्शन में कमजोर नहीं होने दूंगा। अगर आप मेरे से जुड़े हो तो मैथ कमजोर नहीं होने दूंगा। और हाँ, जीएस की भी गारंटी है। एक बार ट्रिक देखिए मेरी, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां पर कुछ चीजें खरीदी जाती हैं फिर उन्हें बेचा जाता है, उसमें डिसाइड करना होता है। तो देखिए जरा, कह रहा है ये क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा रवि कुछ पेन 1 रुपए के 6 की दर से खरीदता है। रवि कुछ पेन 1 रुपए की 6 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए के 5 की दर से बेचता है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, जल्दी से बताइए भाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ध्यान देना। रवि कुछ पेन 1 रुपए की 6 की दर से खरीदता है। सबसे पहले आप यहाँ लिखो क्रय मूल्य और यहाँ लिखो विक्रय मूल्य। ध्यान देना, क्रय मूल्य क्या, 1 रुपए के 6 की दर से, और विक्रय मूल्य क्या, 1 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। ध्यान देना, वस्तुएं हमेशा बराबर करो यार। कैसे प्रॉफिट बताओगे, कैसे लॉस करो बताओगे, जब पूरा बेच दोगे तभी तो बताओगे। तो जितनी वस्तुएं हैं टोटल, जितनी आपने खरीदी उतनी ही आपको बेचनी है, तभी आप बता पाओगे। तो देखो वस्तुएं बराबर करने के लिए इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, हो गया बराबर। तो यहाँ पर 5 का गुणा किया और यहाँ 6 का गुणा किया। बेटा जब वस्तुएं 5 गुना हुई हैं तो रेट भी हमारा 5 गुना होना चाहिए। जब वस्तुएं 6 गुना हुई हैं तो रेट भी हमारा 6 गुना होना चाहिए। तो भाई देखो, अगर हम यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी किया। क्रय मूल्य क्या बना, 5 एकम 5, विक्रय मूल्य बना 6। बेटा डिसाइड कर दिया आपने कि 5 लगाए थे और 6 मिल गए, तो लाभ हुआ है, लेकिन कितना, 1 रुपए का लाभ हुआ है। किससे, 5 रुपए से ना, यही तो आपने खर्च किया था।
तो 5 और इंटू 100, 5 दूनी 10, 20% का लाभ और यही आपका आंसर, 20% का लाभ और यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो समझ में आया, समझ में आई ना चीजें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। इस सौदे में थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन मैंने। इस सौदे में 143 रुपए का लाभ होता है। तो उसने कितने अंडे खरीदे? जल्दी से बताइए भाई, जवाब दीजिए कि उसने कितने अंडे खरीदे। लाइक बढ़ाओ यार, लाइक बढ़ाओ, जल्दी से लाइक बढ़ाओ। क्वेश्चन का टाइप बढ़ रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर भी इतना कम लाइक कैसे है भाई? इतना कम शेयर कैसे है भाई? आप सबके लिए देख रहा हूं मैं, 1.5 घंटे से लगा हुआ हूं, बिना पानी के, बिना खाना, बिना चाय, कुछ भी नहीं, और 1.5 घंटे से मैं बराबर लगा हूं। आप सब तो चाय भी पी रहे होंगे, खाना भी खा रहे होंगे, आप सब इधर उधर जा भी रहे हैं, आते जाते रह रहे हैं। तो भाई आप देखिए, टीचर लगा पड़ा है, देख रहा मैं 1 मिनट के लिए हटा हूं, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं। तो आप सब लाइक बढ़ाते जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ लिखो क्रय मूल्य और यहाँ लिखो विक्रय मूल्य। ध्यान देना, 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और फिर 5 रुपए में 5 अंडे की दर से उसे बेच देता है। तो सबसे पहले, विवेक जी खुश रहिए, तो सबसे पहले आप वस्तुएं बराबर कीजिए। 5 का यहाँ गुणा, 3 का यहाँ गुणा, तो 5 का यहाँ भी, 3 का यहाँ भी, तो रेट क्या बना? 5 25 और 12 3 36। देखो क्रय मूल्य 25 रुपया और विक्रय मूल्य 36 रुपया। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। तो देखो क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 36, कह रहा है कि 143 रुपए का लाभ हुआ है। 143 रुपए का लाभ हुआ है बेटा। तो यहां से पहले, अब आप ध्यान दो, आपसे परसेंट नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा वस्तुएं बताओ। तो पहले रेट उसने दिया है 143 रुपए का लाभ, तो आपके अकॉर्डिंग कितना लाभ? आपके अकॉर्डिंग तो 11 रुपए का लाभ ना। देखो 25 रुपए का खरीदा था और 36 में बेच दिया, तो 11 का लाभ काट दिया। 11 एक कम 11, 11 तिरका 33, 1 बराबर 13। मतलब 1 यूनिट का मान क्या आया? 13 आया है। मतलब इनका कहना है कि जो वस्तुएं हैं उनको भी 13 गुना करो। क्यों? क्योंकि इनका पैसा, इनका लाभ 13 गुना ज्यादा है हमसे, तो इनकी वस्तुएं भी हम 13 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तो 15 वस्तुएं थी, इसमें 13 का गुणा करो बेटा। समझ में आया? 15 तिया 45, तो 15 एक कम 15, 4 19, 195 टोटल वस्तुएं थी बेटा। यही आपका आंसर हो गया। 195 वस्तुएं थी, यही आंसर हो गया। भाई ये लाइक कम ज्यादा क्यों हो रहा है? लाइक कम मत कीजिए। अगर देखिए क्लास अगर अच्छी लग रही है तो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन टच कर लें, और बाकी लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो यार, क्लास में आनंद लीजिए। और RS अग्रवाल में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, किसी भी बुक को। आज की क्लास अगर आपने पूरी देख ली है तो किसी भी बुक का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो जल्दी से लाइक किसने कम किया है? जल्दी से लाइक बढ़ाओ, जल्दी से लाइक बढ़ाओ भाई, लाइक कम नहीं होना चाहिए। एक मिक्स टाइप वाला क्वेश्चन अगर हो सके तो देख लेते हैं और इस क्लास को ओवर करते हैं आज। ठीक है, एक मिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत जरूरी है। ठीक, पवन कुमार जी बिल्कुल। देखो जितने भी लोग आते हैं शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन यहां से लेते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ पेन 1 रुपए के 20 के भाव से तथा उतने ही पेन 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदता है। देखो अभी 2 बार खरीदने की बात करी है उसने। खरीदता है, दोनों पेनों को मिला देता है, दोनों
पेनों को मिला देता है, दोनों पेनों को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपए के 25 के भाव से बेच देता है, ठीक है। 1 रुपए के 25 के भाव से बेच देता है, तो सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। चलिए दीजिए जल्दी से जवाब। देखो यहां से मैंने बोला है तो समझ लीजिएगा, शायद साफ ना लिख पाए हो, ठीक है, क्योंकि स्पीड में मैंने लिखा है। तो यहाँ एक व्यक्ति कुछ पहले 1 रुपए के, हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए जल्दी से। देखो आप यहाँ क्रय लिखेंगे, पहले 2 बार क्रय, देखो 1 रुपए में 20 खरीद रहा है, फिर 1 रुपए के 30 खरीद रहा है, देखो 2 बार, तो 2 बार क्रय है, 1 रुपए के 20, 1 रुपए के 30। तो पहले वस्तुएं बराबर करो, पहले क्रय मूल्य बनाओ बेटा। तो इस जगह 3 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा, देखो वस्तुएं बराबर हुई 60 और 60 वस्तुएं हो गई। तो यहाँ 3 का गुणा किया है तो यहाँ भी करिए, यहाँ 2 का किया है तो यहाँ भी करिए। क्रय मूल्य बना 3, विक्रय मूल्य बना 2, सॉरी ये वाला क्रय मूल्य बना 2, ये वाला क्रय मूल्य बना 3, दोनों ही क्रय मूल्य हैं। तो टोटल इन लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है, 5 रुपया, और वस्तुएं कितनी लेकर आए हैं, 120। देखो जरा 60 60 120, समझ रहे हैं आप लोग, 120। आप काट दीजिए जरा, रेट देख लीजिए, 1 रुपए में 24। देखो ये क्रय मूल्य क्या निकल कर आया, 1 रुपए में 24 क्रय मूल्य निकला है ना। अब कह रहा है 1 रुपए में 25 बेच रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो 1 रुपए में 24 हुआ, तो 1 रुपए में 25 अगर बेच रहा है तो अब इसको भी बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ये क्रय है और ये विक्रय है, तो यहाँ से इसमें 25 का गुणा करो, यहाँ 24 का गुणा करो, वस्तुएं बराबर हो गई। तो जब 25 का यहाँ गुणा तो बेटा 25 का यहाँ भी, 24 का यहाँ है तो 24 का यहाँ भी। तो देखो जरा रेट क्या निकल कर आया, क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 24, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, हानि हुई ना, 25 रुपए लगाए 24 रुपए ही मिले, तो 1 रुपए की हानि किससे हुई है, 25 से ना। 25 इंटू 100, 25 को 100, 4% का 4% की हानि हुई है, और ये बेटा आपका आंसर आया। तो बताइए भाई समझ में आया, ये सेशन आपको समझ में आया, ये सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और नए लोगों से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टच करें। इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी चीजें बची होंगी वो आर.एस. अग्रवाल में करवाऊंगा ना, हर एक क्वेश्चन मैं आर.एस. अग्रवाल का करवाऊंगा, तो वहां से आप कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, आज आप सबने इतना सारा समय दिया, 1.5 घंटे मेरे साथ लगे रहे आप सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। चलिए ठीक है, तो बस जुड़े रहिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सीखते रहिए प्रतिष्ठा एकेडमी के साथ। आज इतना ही रखते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। सौरभ जी कह रहे हैं यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टर्न पे, और आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल को लेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आर.एस. अग्रवाल बुक को खत्म करेंगे, ठीक है।